जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। वो भी महत्वपूर्ण बात कौन सा है, आप खुद ही बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए मैट्रिक में कैसे पढ़ता है कि बिहार टॉपर हो जाता है। देखिए मैट्रिक का स्टूडेंट जरूर इस वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो छोड़कर नहीं भागेगा। तो दोस्तों अगर आपको मैट्रिक में टॉपर बनना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल देखिए कैसे पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, बिल्कुल इस वीडियो में हम बताएंगे A to Z। देखिए कितना घंटा पढ़ता है, जो टॉपर बनता है वो कितना घंटा पढ़ता होगा, उसके बारे में हम रियल बता रहे हैं, आपको झूठ नहीं बताएंगे। इसलिए वीडियो छोड़कर नहीं भागेगा, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपका जो ना पूरे लाइफ को चेंज कर देगा। देखिए हमें भी उतना घंटा पढ़ना होगा, यानी जितना घंटा टॉपर पढ़ता है उतना ही घंटा हमें भी पढ़ना होगा। तो इसमें इस बात को हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए टॉपर बनने का फॉर्मूला क्या है, तो टॉपर बनने का भी फॉर्मूला बताया गया। अगर आप इस रूल को फॉलो कर लेते हैं आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर ये फॉर्मूला अगर आप अपना लीजिएगा, जो फॉर्मूला हम बताएंगे, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा, कोई दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता है। तो देखिए दोस्तों मैट्रिक कैसे पढ़ता है कि बिहार टॉपर हो जाता है। देखिए बिहार टॉपर आपको बनने के लिए तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए सब्जेक्ट पर, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर के लिए 500 नंबर का जो बोर्ड होता है तो उनमें से मेन जो होता है 500 नंबर का जो बोर्ड होता है उनमें से 500 का आपको तैयारी अच्छा से करना होगा। सबसे पहले आपके लिए जो ढाल होता है वो मैथ है। मैथ को भी आप अच्छा से पढ़िए, 1-1.5 घंटा टाइम या 2 घंटा टाइम दीजिए उसमें, ठीक है ना। अब आपका हिंदी रहा, हिंदी को अच्छा पढ़िएगा। देखिए हिंदी के लिए 2 स्टूडेंट हो सकता है, एक उर्दू स्टूडेंट है, एक हिंदी स्टूडेंट है। उर्दू स्टूडेंट को उर्दू पढ़ना होगा क्योंकि 100 नंबर का होता है, ये सब आपको मार्क्स दिलाएगा, बहुत ही ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, समझे ना। तो दोस्तों ये हिंदी और उर्दू को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए संस्कृत बाकी जो होता है उर्दू स्टूडेंट उसके लिए 8 क्लास का, किसले हिंदी जो होता है उसको भी पढ़ना होगा, यानी उसी को पढ़ना होगा। आप लोग को गोदली पढ़ना होगा, उनको किसले पढ़ना होगा। अब यदि देखिए आप संस्कृत पढ़िए, वो लोग किसले पढ़ेगा, आप संस्कृत पढ़िए। A to Z पॉइंट करके पढ़ लीजिए, बिल्कुल जितना हो सके आप उतना महीना, यानी 1-2 महीना के अंदर उसको पूरा कर दीजिए। पढ़ करके यानी हर पेज को पढ़ करके पूरा कर दीजिए, यानी उसको खोखोल करके जो ना आप दिमाग में सेव कर लीजिए। देखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है 100 गो, तो आपको 50 गो का आंसर देना है, तो 50 गो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप जब पढ़ लीजिएगा 50 के मतलब आंसर बहुत ही आसानी से दे दीजिएगा, खेल करके दे दीजिएगा, ठीक है। कितना घंटा पढ़ना होगा वो आप पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं बताऊंगे पूरे दिन पढ़ते रहिए, 16 घंटा पढ़िए, 17 घंटा पढ़िए, ऐसा नहीं बताऊंगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप जो होता है ऑल सब्जेक्ट यानी 500 नंबर का जो बोर्ड होगा आपका कंपलसरी, तो उसमें से आप जितना घंटा में आप पूरा तैयारी कर सकते हैं उतना ही पढ़िए। आप एलिजिबल है कि नहीं हम 5 घंटा में पूरे कर लेते हैं। डेली का डेली पढ़ना है, एकदम पढ़ते जाना है, रिवीजन करते हैं। रिवीजन का मतलब समझिए, शुरू से फिर उसको पढ़ना है। डेली एक टाइम बनाइए रिवीजन करने का और एक टाइम बनाइए पढ़ने का। बस इसी तरह से आप फॉलो कीजिए। अगर आप टॉपर नहीं बनोगे तो मुझे कहना, कमेंट में लिखो, ठीक है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, समझे ना। कम से कम हम मिनिमम कह रहे हैं कि 6 घंटा पढ़ना चाहिए रेगुलर, 6 घंटा। तो आपके लिए हम टाइम बता रहे हैं, 2 घंटा शाम में, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा दोपहर में कभी पढ़ लीजिए। 6 घंटा कम से कम अभी से अगर तैयारी कीजिएगा तो आपको टॉपर बनने से कोई रोकेगा ही नहीं। हाँ बाबू वही चीज पढ़ो जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम में आएगा उसी को पढ़ना। यानी एनसीईआरटी बुक से आता है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, क्योंकि देखो एनसीईआरटी पढ़ने से आप कभी भी नाकामयाब नहीं रहोगे, आगे कंपटीशन भी लड़ना है। तो इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक को ज्यादा फॉलो करो, ठीक है। अब देखिए हमें उतना घंटा पढ़ना होगा जितना टॉपर करना, ये नहीं है कि आपको उतना घंटा पढ़ना होगा, जरूरी नहीं है। आप जितना घंटा एलिजिबल है उतना ही घंटा पढ़िए। हम ये नहीं करेंगे जितना टॉपर पढ़ा, अब जो टॉपर तो बन गया वो कहेगा ना हम तो 16 घंटा पढ़ाई कर रहे थे, भाई उस पर ध्यान नहीं देना है। तो हम कहना कि सभी जो 500 का जो बोर्ड होता है उन्हीं पर आपको फोकस करना है, चाहे वो आप जितना घंटे में पढ़ लेते हैं। डेली लेकिन पढ़ना है, डेली, ये याद रखिएगा, डेली पढ़ना है, ठीक है ना। ये आप पर डिपेंड करता है, उतना घंटा नहीं, उसको देखकर फॉलो नहीं करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। आपके पास 6 घंटा है तो पढ़ने के लिए आप बोलिएगा नहीं मेरा मम्मी पापा जो टाइम देता ही नहीं, हम कैसे पढ़ें। देखिए गर्ल्स में क्या होता है कि कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम देखिए बाबू, आजकल जो होता है ना टॉपर बनने के लिए आपको वो लहसुन पुदीना जो होता है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। लहसुन पुदीना आप समझ गए होंगे, क्लास के अंदर जो होता है, तो वो संक्रमण यानी कोरोना वायरस से भी बहुत ज्यादा बढ़कर होता है, उसे छोड़िए, समझे ना, तभी आप इसको मैनेज करिएगा। तो आप जानते हैं ना, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहेंगे तो 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, 4 घंटा, लेकिन रेगुलर पढ़िए। जो काम करते हैं रेगुलर कीजिए, रेगुलर, और सभी सब्जेक्ट को लेकर चलिए, टाइम बनाइए। हम यही कह रहे हैं ना कि आपको
30 मिनट मिलता है, 40 मिनट मिलता है, 50 मिनट मिलता है, जितना मिलता है 1 घंटा 2 घंटा जितना मिले, कम से कम जो आधा घंटा एक सब्जेक्ट में दीजिए, आधा घंटा एक सब्जेक्ट में। डेली आप सभी सब्जेक्ट को पढ़िए, रिवीजन भी डेली करना है, ठीक है ना। रिवीजन का अलग से टाइम बना लीजिए। कभी भी जब भी आप सोते हैं जरूर है कि फॉर्मूला कोई भी मैथ का हो उसको याद करके ही सोए, ताकि आप तस्वीर में भी देखिएगा, यानी सपना में भी देखिएगा वही फॉर्मूला को, ठीक है। टॉपर बनने का फॉर्मूला क्या है? देखिए टॉपर बनने का फॉर्मूला यही है कि आप सब्जेक्ट बढ़िया चयन कीजिए, एनसीईआरटी को चयन कीजिए, ज्यादा आलतू फालतू नहीं, किसी का बहकाव में ध्यान नहीं देना है, समझे। एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और जितना भी पॉइंट होता है उसको अच्छा से पढ़िए, बढ़िया से। और ज्यादातर जो होता है ना बाबू लैंग्वेज सब्जेक्ट है, एक होता है हिंदी, एक होता है हिंदी, और हिंदी स्टूडेंट के लिए, उर्दू स्टूडेंट के लिए उर्दू होता है, ये मेन सब्जेक्ट है। आपका हुआ आपका यहाँ संस्कृत SNS करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो होता है हिंदी उर्दू स्टूडेंट के लिए ये किसले होता है, किसले 8 क्लास का, किसले 8 क्लास का, 8th का, किसले 8th का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी जो होता है आपका मैथ होता है, मैथ दोनों का सेम रहेगा, यही मैथ पढ़ेगा। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव भी हल करते जाइएगा। देखिए ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। बाकी साइंस हुआ, साइंस दोनों के लिए सेम रहेगा। ये हम वीडियो बनाकर डाल दिए यूट्यूब पर, हो सके उसका भी लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैट्रिक का फॉर्मूला यही रहा कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है और हर पॉइंट को हमेशा रिवीजन करते जाना है, रिवीजन करते जाना है। देखिए बाबू 1 साल तक छोड़ दो यार, किसी भी मतलब मेहमानी जाना, भोज खाना, ये सब डिश डाइट होता फलना डिमका, इसको छोड़ दो। 1 साल तक आप पढ़ाई में लगो, जब देखो टॉपर हो जाओगे तुमसे दुनिया मिलने के लिए आएंगे, तुमसे मतलब मिलने के लिए दूर दराज से मेहमान आएगा। ऐसा एग्जाम्पल बनने का कोशिश करो, एग्जाम्पल अपने आप में खुद बनो कि ऐसा एग्जाम्पल बन जाए ताकि समाज आस पड़ोस जो होता है ना, मेरा ही एग्जाम्पल देकर के अपने बच्चों को सुधारे, ठीक है ना। ये चीज फॉलो करो। देखिए लोग तुम्हें कहेगा कि ये नहीं कर पाएगा, हम तो कह रहे हैं कि आप अपने आप में मजबूत हैं, आप कर लोगे। कोई काम दुनिया में जो होता है मुश्किल नहीं होता है, समझे ना, सभी काम आप कर लोगे, ठीक है ना। बिल्कुल ये पढ़ाई कोई चीज है, लेकिन आप जब मन लगाकर पढ़ोगे तो इसको पूरा कर लोगे, ठीक है। तो दोस्तों कहता है कि जिंदगी एक क्रिकेट मैदान की तरह है यारो, यहाँ पे लोग खेल नहीं स्कोर देखने आते हैं। तो आप अपना जिंदगी में लाइव में स्कोर खड़ा कीजिए, ताकि स्कोर ही देखना चाहता है, आपका खेल ही देखना चाहता है, आप क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।